पिता का बदला। कामधेनु नाम का एक जंगल बहुत विशाल था। उस जंगल में शेर और शेरनी और उसके बेटे रहते थे। शेरनी बहुत सुंदर थी और शेर उस जंगल का राजा था। शेर और शेरनी बहुत खुश थे। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उस जंगल में जिस किसी को कोई भी प्रकार की समस्या होती थी तो वे लोग शेर महाराज के पास आते थे। शेर उस समस्या का समाधान करता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक शैतान शेर आ गया और वह पूरी जंगल में तबाही मचाने लगा और जानवरों को मारने लगा। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जाओ अपने महाराज से कह दो कि महारानी को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा। यह बात लोमड़ी सुनी और लोमड़ी जाके जंगल के सारे जानवरों को यह बात बताई। सारे जानवर चर्चा करने लगे कि यह बात को महाराज को बताएं या ना बताएं। आखिर में सबने यह निश्चय किया कि महाराज को यह बात बताना चाहिए। महाराज, शेर महाराज बाहर आइए। क्या हुआ? क्या समस्या है? सभी जानवरों ने उस दुष्ट शेर की बात को शेर महाराज को बताए। महाराज, हमें बचा लो। चलो, कहाँ है वो? सभी जानवरों ने शेर महाराज को उस दुष्ट शेर के पास लेके गए। तो तू है वो? हाँ, मैं ही हूँ। तू शेरनी को मेरे हवाले कर दे और जा। तू जहाँ से आया है तू वहीं चला जा, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं शेरनी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए। तू अब जान से ही जाएगा। दुष्ट शेर अपनी माया से वह शेर को मार देता है और शेरनी को बंदी बना के लेके चला जाता है। सारे जानवर देखते ही रह जाते हैं। सारे जानवर अपने महाराज को मरा हुआ देख के रोने लगते हैं। बाघिनी शेर के गुफा में जाती है क्योंकि शेर का बेटा अनाथ हो चुका था। उस अनाथ बच्चे का पालन पोषण एक बाघिनी करती थी। वह शेर का बच्चा बचपन से ही ताकतवर और बुद्धिमान जानवर था। कुछ साल बाद माँ, मुझे जंगल के सारे जानवर महाराज क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बाघिनी उसको कुछ नहीं बताती थी क्योंकि महाराज की तरह उसके बेटे को खोना नहीं चाहती थी। आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि लोग मुझे महाराज क्यों बोलते हैं। वह चलते चलते बहुत दूर चला गया। तभी हाथी ने उस शेर को देखा। अरे, सुन रहे हो? हमारे शेर महाराज वापस आ गए। हाथी की आवाज लगाते ही जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। प्रणाम महाराज। आप लोग मुझे महाराज क्यों बोलते हो? हाथी ने पहले की सारी बात बताई। महाराज, आप अपनी माँ को बचा लो। वो आपकी माँ को बंदी बना के रखा है। आप अपनी माँ को बचा लो महाराज। कहाँ मिलेगा वह दुष्ट शेर? ओए, काली पहाड़ के जंगल में रहता है महाराज। चलो सब। इतना कह के शेर वहाँ से दौड़ के जाने लगता है और उसके पीछे पीछे सारे जानवर आते हैं। वह दुष्ट शेर के गुफा के अंदर चला गया।
छोड़ दे मेरी माँ को। अच्छा तो तू है इनका बेटा। तुझे तो पहले ही मार देना चाहिए था। तेरे बाप के साथ ना रहती बांस और ना ही बजती आज बांसुरी। फिर भी कोई बात नहीं, आज तुझे भी मार देता हूँ। इतना कह के दोनों में लड़ाई होने लगती है। अंत में वह शेर ने उस शैतान शेर को मार डाला और अपनी माँ को उस दुष्ट शेर के चंगुल से छुड़ा लिया। चलिए माँ अपने घर। अपनी माँ के साथ अपनी गुफा चले गए।